राम राम कोडर्स। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का पहला सवाल इन जनरल पहले सवाल के जैसा ही है, बहुत इजी है। ठीक है। इसमें क्या आपको दिया हुआ है कि एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। ठीक है। और उसमें जीरो नहीं होगा, ये आपको दिया हुआ है। आपको पता लगाना है कि लार्जेस्ट नंबर सच दैट उसका नेगेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है। मतलब लार्जेस्ट नंबर जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट एग्जिस्ट कर रहा हो एरे में। ठीक है। तो बेसिकली ये सर्चिंग का प्रॉब्लम है। और सर्चिंग भी कैसे करना है आपको? सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर के लिए चेक करना है कि उसका नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है। फिर सेकंड लार्जेस्ट के लिए करना है, फिर थर्ड लार्जेस्ट के लिए करना है। ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज हो रहा है अपना, उसको अपन क्या कह सकते हैं कि बाइनरी सर्च लगाना है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज क्या होना है बाइनरी सर्च के लिए कंडीशन, कि वो सॉर्टेड होना चाहिए एरे। ठीक है। तो बस एज सिंपल एज दैट अपन इसको सॉर्ट कर लेंगे। ये जो एरे है इसको सॉर्ट कर लेंगे। और ये अपना एरे क्या निकल के आएगा? -3, -1। ठीक है। 2, 3। उसके बाद अपन सर्च करेंगे लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए से। ठीक है। मतलब उल्टा एरे में ट्रेवर्स करेंगे। सो -3 एरे में उसका नेगेटिव प्रेजेंट है। यस, इट्स प्रेजेंट। तो आंसर ये। अब अगर मान लो नेक्स्ट एग्जांपल पे एक बार चलते हैं अपन, तो ये क्या है? -7, -1, देन 1, 6, 7, 10। ठीक है। तो यहाँ पर अगेन सबसे पहले तो अपन ने सॉर्ट कर लिया। उसके बाद 10 का नेगेटिव अपन सर्च करेंगे एरे में, है क्या? नहीं है। ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट पे जाएंगे। 7, 7 का नेगेटिव है क्या एरे में? है। ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे 7। सेम इधर भी वही चीज करते हैं। सबसे पहले एरे का सॉर्ट कर लेते हैं। -10, -3, -2, 6, 7, 8, आई थिंक। ओके। तो यहाँ पर अगेन सर्च करते हैं। 8 इसका नेगेटिव नहीं प्रेजेंट है एरे में। 7 इसका नेगेटिव प्रेजेंट नहीं है एरे में। ठीक है। 6 इसका भी नेगेटिव नहीं है प्रेजेंट में एरे में। ठीक है। अ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर से रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे सर्च करेंगे। अगर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते हैं तो फिर ये पूरे के पूरे एरे में इटरेट करेगा, जिससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर में आपको आंसर नहीं मिला है तो फिर नेगेटिव में भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि इन सारे पॉजिटिव नंबर्स में से किसी का भी नेगेटिव प्रेजेंट नहीं था, तो इन सारे नेगेटिव नंबर्स में से भी किसी का पॉजिटिव नहीं प्रेजेंट होगा। तो आप या तो हॉल्ट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप इसको पूरे एरे में चलने दे सकते हैं। इट वोंट अफेक्ट योर आंसर। तो यहाँ पर से हमने देखा कि जितने भी पॉजिटिव है किन्हीं का भी नेगेटिव रूप प्रेजेंट नहीं है एरे में। तो यहाँ पर आपको रिटर्न करना है -1। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, -1 यहाँ पर आपको रिटर्न करना है, अदरवाइज आप एनी पॉजिटिव नंबर ही रिटर्न करोगे। ठीक है। तो ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले तो आपको एक एरे को सॉर्ट कर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा चीज है। सॉर्ट करने के बजाय फिर आप मैप में स्टोर कर सकते हो। ठीक है। पर दैट विल अगेन सेम कॉम्प्लेक्सिटी चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उल्टा उल्टा ट्रेवर्स करते हैं। और या तो आप इसको चाहो तो 2 पॉइंटर्स अप्रोच के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। 2 पॉइंटर्स अप्रोच के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। एक पॉइंटर आप इधर रख दो, एक पॉइंटर आप नेगेटिव वाले पे रख दो। ठीक है। उस तरीके से सॉल्व कर दो। और जब भी नेगेटिव वाला पॉइंटर पॉजिटिव वाले पॉइंटर को क्रॉस कर जाएगा तो रुक जाना है। ठीक है। अदरवाइज बाइनरी सर्च लगा सकते हो, क्योंकि बाइनरी सर्च लगाना सॉर्टेड एरे में सबसे आसान है। और एक सॉर्टिंग आप कर ही चुके हैं, तो ये हो चुका ऑर्डर ऑफ n log n। और बाइनरी सर्च भी आप लगाओगे हर एक नंबर के लिए, तो n इंटू लॉग n। ठीक है। तो यही कॉम्प्लेक्सिटी आपका रहने वाला है। अदरवाइज आप इसको ऑप्टिमाइज करके 2 पॉइंटर से ऑर्डर ऑफ n में भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि 10 है, तो ये जो नेगेटिव नंबर है वो 10 से छोटा है। ठीक है। मतलब अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाए तो 10 से छोटा है। तो इसको इस पॉइंटर को यहीं पर रहने देंगे, इस पॉइंटर को पीछे लेके जाएंगे। यहाँ पर 7 आया। ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इसके इक्वल है, तो रिटर्न कर देंगे। अब अगेन यहाँ पर 8 पे है, तो 8 का ये 10। ठीक है। तो 10 -10 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 8 से बड़ा है। तो हो सकता है कि इसके बाद मुझे 8 मिल जाए, तो मैं इस पॉइंटर को पहले पीछे लूंगा। ठीक है। तो ये -3 आया। ठीक है। -3 जो है आपका, वो 8 से
छोटा है, ठीक है, 8 से छोटा मतलब -3 इन द सेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू में आप टर्म समझो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब मुझे इधर से पीछे जाना पड़ेगा 7, ठीक है, इससे भी छोटा है 6, इससे भी छोटा है, फिर -2 पे आ गए। तो मतलब जैसे ही नेगेटिव पे है अगेन आप ऐसे भी ब्रेक कंडीशन लगा सकते हो। तो अलग अलग तरीके अपन ने डिस्कस किया, आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, और मैं तो कहूँगा कि सबसे ही आप प्रैक्टिस करो करने का, इससे फ्लुएंसी आएगी। तो अपन ने क्या बात किया था, सबसे पहले सॉर्ट करने की जरूरत है, देन क्या करेंगे अपन, उल्टा एरे में ट्रेड करना चालू करेंगे, और सर्च करेंगे कि उसका जो नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ नम्स ऑफ आई क्या एरे में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है, ठीक है, बाइनरी सर्च लगाएंगे, नम्स डॉट बिगिन से नम्स डॉट एट मतलब पूरे एरे में, और सर्च करेंगे क्या उसका नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो वो जो पॉजिटिव नंबर था उसको रिटर्न कर देंगे, एल्स विल रिटर्न -1। और ये बाइनरी सर्च एक एसटीएल होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे एरे वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हमने एरे से रिलेटेड सारे एसटीएल और बाइनरी सर्च, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, जितने भी हो सकते हैं सब अपन ने डिस्कस किए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको क्या करना है कि एक इंटीजर लेना है, ठीक है, एरे का, और उसको क्या करना है, रिवर्स करना है उसके डिजिट्स को। मतलब 1 है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, तो 1 3 है तो उसके डिजिट्स को रिवर्स करना है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा 3 1, ठीक है। उसको फिर एरे में वापस अपेंड करना है, ठीक है। एक डिजिट है तो भी आप रिवर्स करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। उसको रिवर्स करो और उसको एरे में अपेंड करो, ठीक है। और इन द एंड आपको बताना है कि एरे में कितने यूनिक इंटीजर्स हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं आपके एरे में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यूनिक इंटीजर बताने की, ठीक है, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेट, ठीक है। सेट में हमेशा यूनिक नंबर्स जो होते हैं वही जाके स्टोर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एरे में ना स्टोर करके हम लोग जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको सेट में स्टोर करेंगे, और दैट विल इंश्योर कि हमारे जितने भी यूनिक इंटीजर्स है सारे वही स्टोर होंगे, और इन द एंड जो भी अपना सेट का साइज होगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले एरे को स्कैन करना चालू करते हैं 1 से, ठीक है, 1, फिर 1 को रिवर्स किया, 1 ही है, ठीक है। दोनों को सेट में इंसर्ट करते हैं, तो दोनों को इंसर्ट करने के बाद एक ही इंसर्ट होगा 1, ठीक है। और रिवर्स कैसे करेंगे एक नंबर को, तो आप क्या कर लो कि उस नंबर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, जैसे 1 3 आपका नंबर है, उसको टू स्ट्रिंग एसटीएल इस्तेमाल करके आप पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। फिर स्ट्रिंग को रिवर्स करने का तो अपन को पता है, रिवर्स एसटीएल इस्तेमाल करके रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। तो रिवर्स कर लेंगे तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में बन जाएगा अपना 3 1, ठीक है। अब इसको एस टी लगा के, ठीक है, अगेन आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लो 3 1, ठीक है। ये 3 1 स्ट्रिंग से 3 1 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब एसटीएल का खेल है। सबसे पहले यहाँ पर टू स्ट्रिंग लगेगा, और फिर यहाँ पर आपका लगेगा, और सॉरी एक और रिवर्स लगेगा। तो ये 3 लगा के आपका जो भी काम आपको बोला हुआ था वो हो जाएगा, और उसके बाद आपको सेट में इंसर्ट करते चलना है, और इन द एंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे दैट दोज विल बी यूनिक ओनली, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं, 1 3, इसको रिवर्स किए 3 1, दोनों के सेट में इंसर्ट किए, दोनों इंसर्ट हो जाएंगे 1 3 3 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1 0, ठीक है, 1 0 को रिवर्स किए, दैट इज 0 1, ठीक है। अब 0 1 स्ट्रिंग से जब आप नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो अगेन 0 1 तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो यहाँ पर 10 इंसर्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 1 2, देन 2 1, ठीक है। 1 2 भी नहीं है, 2 1 भी नहीं है, दोनों इंसर्ट हो जाएंगे। देन 3 1, ठीक है, 3 1 का उल्टा 1 3, ऑलरेडी दोनों स्टोर्ड है, तो आगे नहीं जाएगा कुछ भी एरे में, सीधा सीधा सॉरी सेट में। तो जितने भी सेट में एलिमेंट्स है दोज आर ऑल यूनिक, ठीक है। तो इन द एंड आप रिटर्न कर सकते हो सेट का साइज, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ रहा है एंड 6 विल बी द आंसर। सो हियर 2 2 2, 2 को रिवर्स करेंगे 2, ठीक है, अगेन 2, तो सेट में इंसर्ट किए 2, ठीक है, अगेन 2, 2 का रिवर्स 2, एरे में सेट में नहीं जाएगा क्योंकि सेट में ऑलरेडी 2 है। अगेन आगे बढ़े 2 का रिवर्स 2, ठीक है, और वो सेट में नहीं जाएगा क्योंकि सेट में ऑलरेडी 2 है, तो आंसर विल बी 1। तो दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सा था। और किस तरीके से अपन इसको कोड करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
तो दिस इज द कोड। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेट, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद सेट में सबसे पहले मैंने वो इंटीजर को डाल दिया, ठीक है, जो भी अपना एरे में इटरेट करते हैं इंटीजर है उसको इंसर्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया, सबसे पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर उसको रिवर्स किया, फिर उसको इंसर्ट किया अगेन सेट में, ठीक है, रिवर्स करके, और यहाँ पर कन्वर्ट किया सबसे पहले उसको इंटीजर में, फिर उसको इंसर्ट किया सेट, ठीक है। और इन द एंड जो भी सेट का साइज होगा दैट विल बी द आंसर। तो अगर आपको ये सब एचटीएल वगैरह समझने में दिक्कत आ रही है तो हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज में स्ट्रिंग वाले प्लेलिस्ट में हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एचटीएल को कवर किया है। और अगर आपको इन जनरल भी अगर दिक्कत आती है एचटीएल वगैरह में और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ढूंढ के अच्छे से लेवल वाइज प्रैक्टिस करने में, तो आप हमारा प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज कर सकते हैं। उधर से आपको कह सकते हैं कि सारे जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसके बाद ये सी सवाल के हिसाब से बहुत इजी था, ठीक है, पर अगेन मोर और लेस ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। आपको क्या करना है कि एक आपको नन नेगेटिव इंटीजर दिया होगा नम, ठीक है, आपको ट्रू रिटर्न करना है इफ दैट नम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ एनी नन नेगेटिव इंटीजर एंड इट्स रिवर्स, अदरवाइज आपको रिटर्न करना है फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन चलते एक बार क्वेश्चन में। ये 443, तो 443 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ 172 एंड 271, ठीक है। एंड देन 63, 63 को ऐसा नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो यहाँ पर फॉल्स। यहाँ पर 181 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ 140 एंड 41, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 81, देन वी हैव टू रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है ही नहीं, आई थिंक कि ये तो आज के ए क्वेश्चन से भी इजी है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो वो जीरो से लेके, ठीक है, क्योंकि जो आपका नम है वो जीरो भी हो सकता है, और आपको नन नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात किया है यहाँ पर, ठीक है। एनी नन नेगेटिव इंटीजर, तो नन नेगेटिव इंटीजर में जीरो भी आ जाएगा। तो जीरो से आप एक फॉर लूप चालू करो, ठीक है, उस नंबर तक, ठीक है, उस नंबर तक आप एक फॉर लूप चालू कर दो। और क्या करो कि जो भी नंबर आ रहा है, जीरो आया, ठीक है, फिर वन आया, फिर इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चलेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, 13 आएगा। तो क्या करो कि वो नंबर उठाओ और उसका रिवर्स करो, ठीक है, और उसको ऐड करो, और चेक करो कि क्या ये आपके नम के वैल्यू के इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है देन यू हैव टू रिटर्न ट्रू, एल्स यू हैव टू रिटर्न फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर 1 3, ठीक है, फिर यहाँ पर 3 1, ठीक है। यहाँ पर आप अगेन सर्च करो क्या ये नम के वैल्यू के इक्वल है। अगर इक्वल है देन ट्रू, अदरवाइज आगे बढ़ते चलो जब तक आपका ये जो नंबर है वो नम से छोटा या बराबर है, ठीक है। और जैसे ही बराबर हो गया फिर उसके बाद तो फिर आप उसके आगे अगर आप जाओगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपका जो नंबर था वो था 40, ठीक है, जैसे 63 ही मान लेते हैं, ठीक है, 63 क्योंकि अपन एंड तक जाएंगे। तो 63 में जैसे ही आप एंड पे पहुंचे तो 63, अब 63 से आप आगे चले जाओगे 64 प्लस 46, दैट इज नेवर गोइंग टू बी इक्वल टू 63, ठीक है। अगर यहाँ तक नहीं मिल पाए तो फिर आगे भी नहीं मिल पाएगा। तो इस केस में आपको सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो बस आई आई डोंट थिंक इसमें कुछ है भी। आज का ए क्वेश्चन आई थिंक इससे टफ था, टफ तो नहीं था, मतलब ए क्वेश्चन के हिसाब से ठीक था। तो बस जो क्वेश्चन में आपको दिया वही करना है। आपको फॉर लूप चलाना है जीरो से लेके नम तक में, और जो भी आपका नंबर आएगा, ठीक है, उसको स्टोर कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या कर लो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, उसको रिवर्स कर लो, और फिर चेक करो दैट नंबर प्लस स्ट्रिंग वाला नंबर, ठीक है, क्या ये इक्वल आ रहा है, ठीक है, क्या ये इक्वल आ रहा है नम के। अगर इक्वल आ रहा है देन रिटर्न ट्रू, एल्स इस फॉर लूप में आगे बढ़ते चलो, और इन द एंड यू कैन रिटर्न फॉल्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपसे बन गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड ग्रो कर रहे होंगे राइट डेली। तो भाई क्या है क्वेश्चन डी आज का? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑन द स्केल ऑफ हार्ड ही बोलूंगा, बट अगर आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कि आप कर ही नहीं सकते, राइट? हाँ ना बोल दो यार। ठीक है, जो जो क्वेश्चन को पढ़े हैं समझे ट्राई किए, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। तो एक बार समझते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है।
भाई तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं भाई। क्वेश्चन बोल रहा है भाई, आपको एक अरे दिया हुआ है, ठीक है। मान लो कुछ भी दे देते हैं, 2 3 5, और क्या है, 2 3 4 5, राइट, 7 5 1 4 2 5, इस टाइप कुछ रेट से आपको एरे दे दिया। आपको बोल दिया भाई मिनिमम एलिमेंट 2 है, मैक्सिमम 5 है। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया। इसका मतलब क्या हम लोग समझते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 का मतलब क्या है भाई, ये समझते हैं, ठीक है। तो भाई मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 मतलब ये है कि आप मानो ये सब है, यही है, ठीक है। इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है, 2, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 5। दिस इज एन एक्सेप्टेबल गुड सब अरे। मान लो आप ये सब अरे ये, इसका मिनिमम क्या है 2, मैक्सिमम क्या है 4। नहीं, मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 5 होना चाहिए, दैट्स इट, बस। अब ये है भाई, इज इट एक्सेप्टेबल, हाँ। ये एक्सेप्टेबल, हाँ। ये ना, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 7 है, नॉट अलाउड। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है भाई। ये आपका जो भी एलिमेंट, आप जो भी सब अरे लोगे उसमें जो एलिमेंट होना चाहिए, एक तो 2 से 5 के बीच में होना चाहिए, है ना। प्रोवाइडेड कि मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 5 होना चाहिए। वैसा नहीं कि उसमें 3 4 है तब उसको गुड ले लोगे। ऑल्दो 3 और 4, 2 और 5 के बीच में आया करते हैं, बट स्टिल मिनिमम 2 ही एग्जैक्ट होना चाहिए, मैक्सिमम 5 एग्जैक्ट होना चाहिए। आया नहीं आया, दिस इज क्लियर, राइट। ठीक है। तो फिर भैया ऐसे हम लोग कितना गुड सब एरे है निकालना है, राइट। ब्रूट फोर्स से ये भैया सारा सब एरे जनरेट करके चेक कर दे सकते हैं, बट ये अपने को अभी यहाँ पे नहीं करना है। ऑफ एन में अपने को सॉल्व करना है इसको, राइट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे ये गुड सब एरे है, राइट, और ये भी एक गुड होगा, ये भी एक गुड होगा, ये भी एक गुड होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना। ठीक है। तो पहले आपको एक पॉइंट समझ में आएगा, रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कि अगर कोई एलिमेंट 2 और 5 से बड़ा है तो उधर से अरे रिजेक्ट हो जा रहा है। मतलब भाई एक तो सिंपल लॉजिक से सोचो आप खुद, ठीक है। मैंने पॉइंटर रखा, एलिमेंट 2 से 5 के बीच में, बीच में, बीच में है, 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 कट गया। तो मतलब भाई इसके आगे तो आप भरना, कोई भी सब ऐसे ऐसे हो ही नहीं सकता जो 7 से पास करे। कोई भी सब ऐसा हो नहीं सकता जिसमें 7 हो आपका आंसर में, बिकॉज 7 2 और 5 के बीच में आया ही नहीं करता, तो कोई भी सब में 7 तो नहीं हो सकता भाई। तो मतलब आपका इसके बीच में कुछ सब बन सकते हैं, विच वी फाइंड आउट, पर ये तो अलग रहेगा। अच्छा, 5 1, अगेन 1 कोई भी सब का पार्ट नहीं हो सकता। तो अब इससे सब बनाना है, ऑल दिस केस में पॉसिबल नहीं है, 4 to 5। तो आपको पता चला एक बात, तो भाई इस क्वेश्चन को आप छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड कर दिए। एक छोटा क्वेश्चन क्या हो गया भैया, हम सारा सब निकालते हैं जिसमें 2 और 5 के बीच में सारे एलिमेंट्स है, खत्म। तो अब इसमें से हम लोग का आंसर निकालना है कि कितना ऐसा सब है जिसमें एग्जैक्टली 2 ही मिनिमम और एग्जैक्टली 5 मैक्सिमम, करेक्ट। अब छोटा क्वेश्चन बन गया, ये तो अपने कर ही सकते हैं एक इटरेशन में। अब छोटा क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, 2 3 5 2 3 4 5, ठीक है। अपने को पता है जो अपने पास अभी करंट एरे है इसमें सारा एलिमेंट 2 और 5 के बीच में है, राइट। अच्छा, तो भाई ब्रूट फोर्स सोचो क्या है। इधर मैं फिक्स किया, मानो इधर और आपको 4 भी रख देता हूँ कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा ना। मैं इधर गया, मान लो 4, भैया 4 2 और 5 के बराबर नहीं है। आगे बढ़ो, भैया 2, ये 2 और 5 के बराबर है ना। ठीक है। मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को सारा सबअरे बनाना है जिसमें 2 हो सकता है, ये वाला 2 पर्टिकुलर, है ना। तो मेरे को क्या खोजना चाहिए भाई, एरे का स्टार्टिंग कहाँ से हो सकता है, जिसमें मेरे को सारा सब एरे बनाना है जिसमें पर्टिकुलर ये 2 होना चाहिए। तो एरे हो सकता है इसी 2 से स्टार्ट हो, कहीं जाके एंड हो, कहीं भी हो सकता है, वो हम लोग खोजेंगे। हो सकता है इस 4 से स्टार्ट हो, ये भी सही है। आगे में जाके कहीं एंड उसमें भी 2 आएगा ही आएगा, राइट। ये केस है। अच्छा, और एंड होना चाहिए भैया, ये 2 है तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या 5। और कौन सा 5 हम लोग को लेना चाहिए, जो नियरेस्ट है इस 2 को, इस 2 को नियरेस्ट 5 कौन सा है? ये वाला 5 है, खत्म भैया। तो मतलब अगर मैं ऐसा सबअरे बनाता हूँ जिसमें मेरे को 2 चाहिए, तो वो भाई शुरू होना चाहिए या तो 4 से, या तो इस 2 से शुरू होना चाहिए और खत्म होना चाहिए इस 5 पे। इसके बाद कहीं भी खत्म हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास जो आ रहा है इसमें 5 से बड़ा कोई एलिमेंट है नहीं, खाना बोल। और मैं बोलो इधर खत्म होना चाहिए या इसके आगे कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके आगे कहीं भी खत्म होगा उसमें 5 तो मैक्सिमम ही रहेगा, क्योंकि 5 से बड़ा एलिमेंट इस एरे में है ही नहीं। और 2 ही मिनिमम रहेगा क्योंकि 2 से छोटा एलिमेंट इस एरे में है नहीं। पर आप अगर इसे इधर खत्म कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज 5 आ ही नहीं रहा। सो क्लियर है मेरे भाई, क्या करना है भाई, सिंपल भैया, कि अरे इससे स्टार्ट होना चाहिए तो इससे स्टार्ट होना चाहिए। द 2 पॉसिबल केसेस स्टार्टिंग का एंड कहाँ हो सकता है, इसे इधर भी एंड हो सकता है अरे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर 5 केसेस भी एंड का। टोटल हाउ मेनी अरेस आर पॉसिबल, 10। हाँ ना बोल दो यार।
कि भैया हाँ 10 एरे पॉसिबल है जो जिसमें ये टू होगा। क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये टू का हम लोग देख लिया राइट। अब भैया ये थ्री नहीं फाइव, ओके अगेन ये हम लोग को आ गया एलिमेंट मैक्सिमम वाला। तो मतलब मैं अभी क्या बोल रहा हूँ भाई, हम लोग को वो एरे चाहिए जिसमें 5 आता है। अब एरे स्टार्ट कहाँ से हो सकता है? 4 से स्टार्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि 4 से स्टार्ट होने वाले सारे एरे अपने ऑलरेडी ले चुके हैं। 4 से स्टार्ट होने वाले सारे, 4 से हम लोग कंसिडर कर चुके हैं राइट। 4 से स्टार्ट होने वाले सारे एरे इस केस में। 2 से स्टार्ट होने वाले सारे एरे भी हम कंसिडर कर चुके हैं। 3 से स्टार्ट होने वाले एरे हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी 5 आएगा। 5 से स्टार्ट होने वाले एरे भी अपने कंसिडर कर सकते हैं। तो दो केस अगेन बना 3 और 5 से। एंड का होना चाहिए भाई 5 है तो 2 होना चाहिए सारे में। तो नेक्स्ट 2 कहाँ आ रहा है? यहीं आ रहा है। तो एंड इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। 4 केसेस है तो 2 × 4 8। आया नहीं आया? नहीं आया। देखो फिर बताता हूँ भाई, थोड़ा ध्यान दो। मैं बोला कि 4 क्या था ये, 4 2 3 5 2 3 4 5, ओके। 4 2 3 5 2 3 4 5, हाँ ना बोल दो। क्वेश्चन क्या? मैं बोला कि आपको ऐसा सब रहना चाहिए जिसमें 2 और 5 दोनों हो, ठीक है। मैं बोला अब मैं उस एलिमेंट पे फोकस कर रहा हूँ जो कि 2 या 5 हो, ठीक है। तो मान लो ये एलिमेंट 2 है, और तो इसके नियरेस्ट 5 खोजिए हमें। ये रहा। तो मुझे पता है कि एक सब एरे जो भी है वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका, उसमें 2 होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो ये पार्ट तो कांस्टेंट है। अब कितने ऐसे सब एरे पॉसिबल है भाई? इधर से स्टार्ट हो सकते हैं, इधर से स्टार्ट हो सकते हैं। दो पॉसिबल है उसमें स्टार्टिंग, इधर से स्टार्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें 2 नहीं होगा। तो खत्म कहाँ हो सकते हैं? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। टोटल कितने पॉसिबल आ रहे हुए? 10 आ रहे हुए भाई, जिसमें ये सेट ऑफ 2 5 रहेगा। आया नहीं आया? 10 ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये सेट ऑफ 2 5 रहेगा। हाँ ना बोल दो। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। 2 3 5, फिर 5 आई एनकाउंटेड वन मोर एलिमेंट। अब 5 का कॉन्ट्रास्ट क्या है? 2। नियरेस्ट 2 क्या है? ये वाला। अब मेरे को ऐसा, ये भी इज एन एक्सेप्टेबल पेयर, तो मेरे को वैसा सब मेरे सारा चीज इसमें ये सेट ऑफ 5 2 रहेगा। अब मुझे कैसे मिलेगा भाई ये 2 से खत्म होना चाहिए, तो इधर से भी खत्म हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। 4 खत्म होने का पॉसिबिलिटी। शुरू कहाँ से हो सकता है? 4 2 3 नहीं, क्योंकि अगर 4 से स्टार्ट होने वाला एरे लोगे, क्योंकि आप 4 से स्टार्ट होने वाले सारे एरे पहले ही कंसिडर कर चुके हो। ये केस में आप क्या कहते हैं, जो भी एरे 4 से शुरू हो सकता है सबका काउंट निकाल चुके हो। जो भी एरे 2 से शुरू हो सकता है सबका काउंट निकाल चुके हो। पर 3 का आप नहीं किए हो। तो इधर बात करेंगे भैया 3 से स्टार्ट हो सकता है या 5 से स्टार्ट हो सकता है। तो 2 केसेस × 4, ये हो गया 8। अरे आया कि नहीं? थोड़ा विचार करो इस बात पे, लिखो। इसका 10 का 10 जो एरे बन रहा है इसको खुद से हाथ से बनाओ, फिर इधर फिर से 4 2 करो, देखो सेम एरे बनेगा, बनेगा ही। थोड़ा आगे बढ़ो अब। 5 क्या आया? 2। 2 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? पेयरिंग है 5 से, ये रहा 5। ये आपका कांस्टेंट पार्ट है भाई। अरे शुरू कहाँ से हो सकता है? शुरू भैया 5 तक तो हम सब ले चुके हैं शुरू होने वाला, तो शुरू इधर 2 से ही हो सकता है, एक ही केस है। अच्छा भैया, खत्म कहाँ हो सकता है? खत्म तो भैया 5 भी होना पड़ेगा, 5 के आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो एक। तो इस केस में भैया आंसर क्या हो गया? 10 8 18 1 19। आया नहीं आया? हम लोग सब अरे जनरली कैसे निकालते हैं बच्चों? बच्चों नहीं भाइयों, जो भी है यार। सब अरे हम लोग सारा कैसे निकालता हूँ, यही करते हैं ना भाई। इधर से शुरू होने वाले कितने सब अरे पॉसिबल है, इधर से शुरू होने वाले कितने सब अरे पॉसिबल, इधर से शुरू होने वाले कितने सब अरे पॉसिबल। दिस इज ऑलवेज अप्रोच राइट। इधर से शुरू होने वाले कितने पॉसिबल है, इधर से शुरू होने वाले कितने पॉसिबल है। मैं वही बोला कि मेरा कांस्टेंट पार्ट में खोज दिया कि भाई 2 5 कांस्टेंट है, मैं पेयर कर दिया भाई 2 5 का नियरेस्ट। ये कांस्टेंट पार्ट है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब बाकी देख लो भाई। और भैया आप बोलोगे 2 से आप यही 5 क्यों, ये 5 भी ले सकते थे, बिकॉज वो सारा पेयर चाहिए राइट। सबसे छोटा से छोटा पेयर अगर मैं लूंगा तो बड़ा से बड़ा रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा राइट। क्योंकि अगर मान लो मैं इस 2 से ये 5 को पेयर करता, तो आप खुद बताओ कितना सा पेयर बनता? 4 से शुरू होने वाला बस एक ही बनता, तो ये तो आप कॉन्स्टेंट पार्ट यही है, तो गलत हो जाता। तो आपको सारा सब जनरेट करना है तो नियरेस्ट पेयर लेना पड़ेगा। अब यही है भाई, ये पार्ट तो कांस्टेंट है, तो ये तो रहना ही पड़ेगा। जितना भी अरे 4 से या 2 से स्टार्ट होगा उसमें ये पार्ट, क्योंकि 2 से नेक्स्ट एलिमेंट ही 5 है, तो इतना पार्ट तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। तो दो कैसे से शुरू होने के खत्म होने के 5 कैसे हो गया 10 राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर राइट। ओके, यहाँ पे एक बार देख लो भाई मेरे बात। तो इसका भैया हम आंसर निकाल दिया 19 से। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भाई। अब इसका तो नहीं, अब इसका तो आंसर निकलेगा ही नहीं भैया, क्यों? 5। अगर आप इसे ट्रेड करोगे 5 पे गए, नेक्स्ट 2 इसका कहाँ है ही नहीं, 0। इससे बात करते हैं 4 to 5 पे, ठीक है। अब भैया 4 पे गए तो ये कोई मैक्सिमम मिनिमम है नहीं। 2 पे गए, हाँ ये मैक्सिमम मिनिमम है। 2 के नियरेस्ट पेयर कौन सा है? 5। 5 का है ये रहा। तो शुरू होना चाहिए, दिस इज अ कांस्टेंट पार्ट, शुरू होना चाहिए इधर, खत्म होना चाहिए यहाँ पे। शुरुआत कितने हो सकते हैं? एक या दो शुरू हो सकते हैं। 4 से भी स्टार्ट हो सकता है, अरे 2 से भी स्टार्ट हो सकता है। खत्म बस एक 5 भी हो सकता है, तो आंसर इधर 2। ओवरऑल आंसर 19 + 2 = 21 हो गया इसके इसका। अरे आया कि नहीं? तो बेसिकली भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है भैया, एक बड़ा सा एरे है
उसको वी कैन ब्रेक इनटू मैनी सब एरे, जो कि मिनिमम मैक्सिमम को सेटिस्फाई करे। अब उस सब एरे में वी कैन सर्च, राइट। हम लोग को हर के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर चाहिए, तो बस वी कैन गो एंड चेक कि अगर कोई एलिमेंट मिल गया तो उसका नेक्स्ट जो मिनिमम है तो उसका मैक्सिमम वाला नेक्स्ट कहाँ है वो देख लेंगे भाई। वो कांस्टेंट पार्ट है, तो जैसे शुरू होने वाले हम लोग सारे ले जाएंगे, एंड होने वाले सारे ले जाएंगे। अब शुरू होने वाले एंड होने वाले भैया कैसे लेंगे, देखो इसी एग्जाम्पल में लिख दो 4 2 3 5 2 3 4 5। तो आप एक लास्ट मेंटेन कर सकते हो, है ना। मतलब भैया अब यहाँ पे है 2 पे गए, 2 का नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा, 2 से बड़ा एलिमेंट कहाँ है, मतलब आगे इंडेक्स पे इधर है। ये तो आप बाइनरी सर्च से खोज सकते हो, राइट। मतलब आप मान लो 5 का सारा इंडेक्स स्टोर कर दोगे, 0 1 2 3 पे 5 पे इस सारे में, 4 5 6 4 5 6 7 पे 5 पे, है ना। और ये इंडेक्स आपका 1 है। अब देखोगे 1 से बड़ा इंडेक्स 5 का एरे में कहाँ आ रहा है, तो 3 पे आ रहा है। कि 5 का सारा इंडेक्स स्टोर कर दिया, अब अपर बाउंड लगा दिया भाई, 1 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कहाँ है, 3 पे है भैया। लोअर बाउंड लगाते हो, अपर बाउंड जो भी है, इंडेक्स का भी रिपीट होंगे, है ना। 3 पे है भैया, तो ये आ गया अपना नियरेस्ट पेयर। अब भैया हम लोग को पता है इधर से स्टार्ट होने वाले सारा सब है, ये नहीं है, तो एक इधर 2 से स्टार्ट हो सकता है, 2, एंड एंडिंग भैया n-i कर सकते हो आप 5। अब थोड़ा जब आगे आगे बढ़ोगे भैया, आप इधर आ गए, आप इसको लास्ट में स्टोर करना भैया। आप यहाँ तक तो काम कर चुके हो, तो आप इसको स्टोर कर सकते हो लास्ट में भैया। 1 एलिमेंट इंडेक्स तक तो काम हो चुका है। अब जब यहाँ पे आए तो आप लोग इसका इंडेक्स 3 है, और शुरू कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से, यहाँ से शुरू हो सकता है, बिकॉज इन दोनों का काम हो चुका है। तो आप क्या बोलोगे, 3 - लास्ट। तो शुरू होने के चांसेस है, 2 एरे पॉसिबल है। और खत्म का तो वही अगेन n-n, 5 का एंडिंग 2 है, तो यहाँ से 4 पॉसिबल है। तो आपको एक लास्ट इंडेक्स चाहिएगा भैया, कि लास्ट कहाँ तक इटरेट किया था, उसके आगे कहाँ से इटरेट करना है, दैट्स इट। एंड आई थिंक क्लियर है, लोअर बाउंड अपर बाउंड का खेल है। तो कोड पे चलते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको ड्रीम कंपनी मैंग है, एथलेशन वगैरह कुछ भी कंपनी है, तो सबका कंपनी का हम लोग अभी वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज वेयर वी आर कवरिंग एवरीथिंग डिटेल अबाउट द कंपनी यू नीड टू नो टू गेट इनटू दैट कंपनी, सो दैट यू कैन सेट अ टारगेट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। तो भाई यू कैन चेक आउट द सीरीज ऑल्सो। और भाई पीपीएस वगैरह कर देना, कि ये सब क्वेश्चन पीपीएस टाइप के है, हैशिंग वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन आई बिलीव करवाया हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट ये नहीं कराया हूँ, वैरायटी है। भाई देखो क्या आंसर दे दिया, 2 वेक्टर बनाया मिनिमम और मैक्सिमम का, क्यों, उन लोगों का इंडेक्स स्टोर करने के लिए फॉर लोअर बाउंड, बिकॉज मैं 2 पे हूँ, तुमको खोजना नेक्स्ट इसका पेयर 5 कहाँ है, इसका 12 सबसे पास वाला इंडेक्स कहाँ है, तो ये लोअर बाउंड अपर बाउंड से खोजेंगे, राइट। मतलब एक एरे 5 का है जहाँ जहाँ 5 आया है एरे में, एक एरे 2 का है जहाँ जहाँ 2 आया है एरे में। अब मैं मान लो 2 एक इंडेक्स पे मेरे को मिल गया 7, मेरे को क्या खोजना है, मेरे को 5 खोजना है जो नियरेस्ट टू इस इंडेक्स के, मैं लोअर बाउंड लगा दूंगा ना इस एरे पे। सोचो थोड़ा सा, तो मैं स्टोर कर दिया। अब मैं ट्रेड किया एरे में मैंने भाई, अगर करंट एलिमेंट जैसे 7 था उस केस में, मैक्सिमम से बड़ा है मिनिमम से कम है, तो उसका कोई सेंस ही नहीं, कंटिन्यू करा दो। लेफ्ट को आई दे दिया, और मैं भाई वही बात है, 2 5 3 4 5 7 ऐसे मान लो, तो मैं इधर आऊँ, तो मैं आगे सब निकालूंगा कि जो मेरे काम का है, तो मैं चलता रहूंगा जब तक एलिमेंट मेरे रेंज में। जैसे 7 पे पहुंचा, आउट ऑफ रेंज हो गया, तो ये सब सेपरेट हो गया। इसको आप पहले से भी सेपरेट आउट कर सकते हो वेक्टर में से, एक एक पे स्टोर कर सकते हो, ये आपका स्टाइल ऑफ कोडिंग है। तो मैं इधर ही अंदर गो सेपरेट कर दिया, राइट। तो ये भाई सेपरेट कर दिया भैया। तो ये एल्स आई में एक मेरे पास सब है जिसमें मेरे को काम करना है, ठीक है। जैसे आपको मैं डिवाइड किया था उस केस में, राइट। अब एल्स आई में एक सब पे मेरे को काम करना है, ये एक सब है। और लास्ट में होगा इधर, क्योंकि अब तक कोई भी इंडेक्स तो कंसिडर नहीं किया गया, लास्ट में क्या कितना इंडेक्स हम कंसिडर कर चुके हैं। फिर मैं जैसे 3 था 2 था, तो मैं गया 3 पे, 3 तो ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है। 2 पे गया, हाँ भाई 2 तो मिनिमम है। 2 मिनिमम मतलब 2 से नेक्स्ट 5 खोजूंगा मैं, तो 5 वगैरह मैक्स का कह रहे हैं, जो एलिमेंट क्या है इससे बड़ा है इस इंडेक्स से, जस्ट वो इंडेक्स मेरे को मिल गया। अगर वैसे कोई इंडेक्स है ही नहीं, मतलब 2 से बड़ा 5 है ही नहीं एरे में, तो नॉट कंटिन्यू करा दिया। अगर है, अगर है तो कितने लेफ्ट में कितने एलिमेंट होंगे भैया, तो निकाल ही सकते हैं हम, n माइनस वो। और राइट में कितने एलिमेंट होंगे भैया, j माइनस लास्ट, j मतलब जहाँ इंडेक्स पे हूँ और लास्ट जहाँ तक कवर किया था, तो 2 एलिमेंट। और ये फर्स्ट लास्ट निकल गया, आंसर में ऐड हो जाएगा काउंट 1 प्लस काउंट 2, और ये हो गया लास्ट वाला अपडेट होकर हो जाएगा भाई। हाँ ये इंडेक्स से काम हो चुका है, अब आपको आगे के इंडेक्स पे काम करना है। सिमिलरली अगर मैक्सिमम है तो वही करोगे आप, मिनिमम में खोजोगे जस्ट उससे बड़ा इंडेक्स कौन सा है। बड़ा इंडेक्स खोजने के बाद आप बस काउंट 1 काउंट 2 निकालोगे, काउंट 1 क्या है अभी जहाँ पे हो, और कितना इंडेक्स कवर हुआ है, और काउंट 2 क्या है उधर के आगे कितना एलिमेंट है। सिंपल मेरे भाई, आई क्यों, क्योंकि आई मेरे एरे का राइट बाउंड, राइट। एल आर ये एल है, ये आई है, तो बस आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू गाइस, एंड रिटर्न करवा दिया आंसर में। तो आई बिलीव कोड आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बच है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन,
और यू कैन जॉइन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ रेगुलर डाउट सॉल्विंग होता रहता है। ठीक है, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।